अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टूटी फूटी जो तरीके इंसाफ है, आप कह सकते हैं कि लीरो लीर जो तरीके इंसाफ हो चुकी है, अब उसका एक नया सिपा सलार सामने आ गया और सिपा सलार हैं जी मुराद सईद साहब। खैर, सिपा सलार ये नए नहीं है, इमरान खान साहब के जो है वो बड़े ही करीब रहने वाले शख्स हैं। आप कह सकते हैं कि इमरान साहब के दिल के अंदर रहने वाले हैं। एक होता है ना, कोई दाएं बाजू के होते हैं, बाएं बाजू के, लेकिन मुराद सईद वो शख्स है जो कि इमरान खान साहब के दिल के करीब रहने वाला बंदा है। और वो पिछले लगभग 9 मई को 2 साल होने वाले हैं और नो उस वक्त से ये रुपोश है, छुपा हुआ है और अभी तक ये सामने नहीं आया है। और बड़ी बात है कि अभी तक इसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इससे पहले तरीके साहब के लोग रुपोश हुए 9 मई के बाद, लेकिन अगलों ने उन्हें चुन चुन करके पकड़ा है, जेलों के अंदर डाला है, कुछ को मुआफी भी मिल गई है। लेकिन यह है कि मुराद सईद को अभी तक नहीं पकड़ा गया और कहा जाता है कि कभी ये अफगानिस्तान के अंदर भी गए थे, लेकिन अभी ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा, इनका एक वीडियो पैगाम आ गया है। सर मुराद सईद का जो वीडियो पैगाम है बड़ा ही मजेदार है। उसके अंदर ये मौसूफ जो है वो लंबी चौड़ी वो स्पीच करते हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं जी अब हलीमा खान साहिबा, इमरान साहब की बहनें वो तहरीक चलाएंगी तो आप सब ने उस तहरीक के अंदर शामिल होना है। और उन्होंने टारगेट दिया है, मेरे साथ 10,000 बंदा था, अब हर जिले से 5,000 बंदा निकलेगा। हम जो है मतलब लगी लिपटी, अगर मैं आपको वो लगी लिपटी बात नहीं करता, मैं आपको अगर सीधी सी बात करूं तो वो ये मुराद सईद साहब फरमाना चाहते हैं कि हम तहरीक स्क्वायर बना देंगे इस्लामाबाद को, डी चौक को। यानी कि जहां तक आपकी आंखें जो वो आपको दिखाएंगी वहां तक आपको सर ही सर नजर आएंगे और ये सारे सर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सड़कों के ऊपर मौजूद होंगे। पहली तो बात यह है कि जो बंदा 2 साल से खुद रोपोश है, वो कौम के बच्चों को बता रहा है कि आपने सड़कों के ऊपर निकलना है, किसके लिए? इमरान खान की रिहाई के लिए। सही से बड़ा मजाक किया होगा। ये कौम के बच्चे बार बार मारे खा चुके हैं। आप तरीके इंसाफ के अंदर इतनी तपड़ रह गई है कि वो वोट कास्ट करें। अगर वो वोट कास्ट कर लेते हैं तो बड़ी बात, इसको समझे। अब लोगों ने काफी छितर खाए हुए हैं, बड़ी मारे खाई हुए हैं। इमरान साहब के लिए जो तरीके चली है ना, उन तरीकों ने जो है वो बड़ी मारे खाई है, बड़ा पिट के रह गया तरीके इंसाफ का वर्कर। और मुराद सईद साहब खुद छुप के साइड पे होके, एक दिन शख्स ने जो वो जेल नहीं देखी न जेल काटी है, और वो कौम के बच्चों को बता रहा है कि आपने जानों की कुर्बानियां देनी है, आपने हर जिले से 5,000 जो वो आप लोगों ने निकलना है और निकल के आपने डी चौक पहुंचना और डी चौक पहुंच के आपने ये लगार कर देनी और फिर ये होगा कि सिस्टम सारे का सारा क्रैश कर जाएगा। अच्छा, मौसूफ साथ में फौज को भी पैगाम दे रहे हैं कि आपने पहले भी पाकिस्तान को 2 लख्त किया था, अब फिर से आप पाकिस्तान को डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में ये है वो है। सर एक तरफ तो इमरान साहब मिन्नतें तरले कर रहे हैं और उसके लिए मुझे कुछ मतलब बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा आजम स्वाति की वो स्टेटमेंट है, इमरान खान साहब दर्जनों बार अडयाला जेल के अंदर से ये कह चुके हैं, मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा, मैं बात करना चाह रहा हूं, कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। और इधर से आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि मुझे तो टारगेट दिया गया था, पहले दिन से इमरान साहब ने कहा कि हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, हम तो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है मुज़ाकरात की सीधी सीधी सी बात है कि आप हमें डील दे दें। और अब तो बानी तरीके इंसाफ इमरान साहब आप कहें कि डट के खड़ा है, बेशक आप कहते रहे तरीके इंसाफ वाले इसको मनोवान मान भी लें, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान साहब जो है वो बिल्कुल घोड़ों के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने घुटने जो है वो टेक दिए। अब यहां तक उन्होंने बात कह दी है कि मैं जो है वो KPK तक महदूद रहूंगा, कोई जो है वो जलसा प्रोटेस्ट एहतजाज नहीं होगा, न ही जो है वो किसी मौके के ऊपर भी 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मामला है उसके ऊपर नहीं। सर मैंने चुप का रोजा रख लेना है, इंतहाई आपका फरमाबरदार जो वो बच्चा बन के रहना है। आप मुझे क्या करें, रिलीफ दें, यहां से रिहा करें, तरीके इंसाफ को जो वो मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं सिर्फ KPK की बेस के ऊपर। यहां तक हालात पहुंच चुके हैं और मुराद सईद साहब आके फौज को तड़ियां लगा रहे हैं कि आपने जो है वो पहले भी पाकिस्तान को 2 लख्त किया था, आप फिर से करने जा रहे हैं। तो सर ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं चलते ना। आप बेशक कमेटियां तश्कील दें, आप अली बिन गंडापुर को, बैरिस्टर गौर अली खान को दे दें, वो सैफ अली खान जो है उनको दे दें, आप जिसको मर्जी है जो है वो आप गो हेड दे दें। ये हालात ऐसे ही चलने, जबकि आपकी पॉलिसी ये है, एक तरफ से आप मिन्नतों तरने के प्रोग्राम के ऊपर उतर आते हैं, दूसरी तरफ से आपका सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम हो जाता है। फिर वो जो है वो इदारों के साथ वो शुरू कर देता है कि जिसका खमियाजा इमरान साहब आज तक भुगत रहे हैं। और अब इमरान खान साहब बड़े संजीदा हैं, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। ट्विटर उनका पेज जो है वो बड़ा साइलेंट किया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं बोल रहा। और दूसरी जनब आप मुराद सईद साहब निकल आए जी, हमने तकरीर जो है वो इस सारी चीजों को ये करना है, हमने तहरीक स्क्वायर बना देनी है।
یہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، ترکی ٹرائب کا یہاں پر انقلاب آئے گا سر، طریق انصاف کا انقلاب پٹ کے رہ گئے. اتنی تپڑ اب طریق انصاف کے لوگوں کے اندر نہیں رہی ہے کہ آپ ایسا کریں. اور طریق انصاف کی اپنی حالت کیا ہے سر، یہ تو ایک مٹکلی ہوتی ہے نا، دیسی زبان کے اندر بولتے ہیں، ایک پوری گٹھڑی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ طریق انصاف جو ہے وہ اگر آپ ایک گٹھڑی بھی لے کے نا اس سے باندھیں، چاروں اطراف سے اس کو آپ باندھیں تو پھر بھی آپ سے نہیں باندھی جائے گی. ایک دڑا ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہے. اور جب ایسے حالات ہوں تو پھر ظاہر ہے تھرڈ پارٹی تو فائدہ اٹھاتی ہے. فی الحال طریق انصاف اتنی کمزور ہے کہ وہ حکومت کو یا اداروں کو تڑی لگانے کے جو ہے وہ حالت کے اندر نہیں ہے. طریق انصاف کی اپنی حالت یہ نہیں ہے. طریق انصاف خود لیرو لیر کی ہوئی ہے. اور اگر مراد سعید صاحب جو کہ چھپ کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے 2 دن جیل کی سختیاں نہیں کاٹی، جو سڑکوں کے اوپر نہیں نکلے، وہ اب جو ہے وہ طریق انصاف کے سپہ سالار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. ایک ویڈیو پیغام آج دے دیا، دوسرا 6 مہینے بعد دے دیں گے، اور پھر طریق انصاف کے لوگ جو اس کے اوپر بلے بلے، واہ جی ہمارا تو بڑا شعر ہے. یہ ایسے ہی شعر ہیں جو عمران خان صاحب کو پٹوا رہے ہیں، ایسے ہی شعر ہیں وہ طریق انصاف کے جو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنے دے رہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. اگلے بلاگ تک اجازت دیجیے.